बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही ब्लॉग से मोहम्मद आसिफ जावेद। कल 2-3 दिन से जो ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्म थी मुल्क के लिए, वो ये थी कि इमरान खान जौन सा हैं वो अदालत में पेश होंगे। थोड़ी देर के बाद ख़बर आती थी कि इमरान खान अदालत में नहीं पेश होंगे। जज साहब ने कहा जी हम 2 बजे का टाइम दे रहे हैं, इमरान खान 2 बजे तक अदालत में पेश हो जाएँ। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी, सिक्योरिटी हमें प्रॉब्लम है, हम देखते हैं कैसे करना है, आते हैं नहीं आते हैं। 5 जज साहब ने कहा जी 5 बजे तक का टाइम है, अदालत में पेश हो जाएं। और आखिरकार इमरान खान साहब एक जुलूस लेकर अदालत में पेश हो गए। जज साहब ने कहा हम जनाब आपके इस आने को सराहते हैं, आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया, गुड, अब आप जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह डर गए, डर गए, डर गए, बहुत डर गए जी। देखें जी, डर के अदालत में पेश हो गए। ये डरते हैं गिरफ़्तारियों से, अदालत में पेश नहीं होते। ख़ुद लोगों को कह रहे हैं कि जेलें भरो, और ख़ुद जो उनसे है ज़मानतें कराते फिर रहे हैं। ये हो रहा है जी। ये कितनी अहम ख़बरें थीं, पूरा मीडिया सारा दिन इस बात पे लगा हुआ है, सारे चैनल इस पे लगे हुए हैं कि जी वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, दूसरी पार्टी वो डर गए हैं। लेकिन इन सब सियासतदानों को कोई खुदा का खौफ नहीं कि मुल्क का क्या बन रहा है, अवाम हमारी क्या, उनका क्या हाल है। वो चाह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे कल फटाफट मुझे बस इलेक्शन करवाओ, मैंने वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बनना है, मुझे तुमने क्यों उतार दिया। और दूसरे कहते हैं कि लो जी हम इतनी मुश्किल से आए थे, अब तो हमारा हक़ है, हम ही बनेंगे। लेकिन अवाम अवाम क्या करे? जिसको अपना आटा लेना, घी लेना है, वो क्या करे? घी जौन सा था वो आज माशाल्लाह 580 रुपये पहुँच गया है, और आयल जौन सा है 650 पे पहुँच गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह शबान का चाँद नज़र आ गया, तो 1 माह रह गया रमज़ान शरीफ को। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, जो हमारे मुसलमान जितने हम हैं, हमारे लिए एक बड़ा मुक़द्दस महीना है, और हम बड़े शौक़ से इसका इंतज़ाम करते हैं। तो अब इस हालात में अब आप क्या इंतज़ाम करेंगे, हम क्या इंतज़ाम करेंगे? क्या जो बच्चों को शौक़ होता है रमज़ान शरीफ का, अगर रमज़ान शरीफ आ रहा है तो उसमें हम रोज़े रखेंगे, हमें इफ़्तारी होगी, इफ़्तारी में समोसे, पकोड़े, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, तो उसमें हम क्या इफ़्तारी करवा सकते हैं अपने बच्चों को? और क्या गरीब आदमी जो सा है रोज़े रखेगा, कहाँ से सहरी करेगा और कहाँ से इफ़्तारी करेगा? तो इन लोगों को बिल्कुल, सियासतदानों को खुदा का खौफ ख़त्म हो गया है। हमारा ताल्लुक नून लीग से था, मैं ख़ुद नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, पहले भी करता था। तो जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो उसके बाद इमरान खान को कहते थे, इमरान खान कहता था कि जी मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, मेरी तैयारी नहीं थी, इस तरह की बातें जो सी वो करता था, ताकि वो जी मैं इसलिए मुल्क को चला नहीं सका। तो हम कहते थे जो तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तुम्हारे पास टीम नहीं थी, करने के आए थे। अब यही बात हम वो जो इमरान खान कहता है, बड़े वो मज़ाहिया जो लोगों ने एक फ़िक्रा बनाया हुआ है कि हम ग़ुलाम नहीं, तो हम भी कोई ग़ुलाम तो नहीं हैं अपनी पार्टी के। जो बात हक़ है, वो सच है, वो करनी चाहिए। किसी पार्टी से बारातर हो के लिए कि सबसे पहले हमारा मुल्क है, फिर पार्टियां हैं या कुछ दूसरे तीसरे हैं। जब मुल्क ही इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क ही नहीं रहा, तो क्या पीटीआई होगी और क्या नून लीग होगी, क्या पीपल पार्टी होगी? तो वो अब हम यही इनसे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था आने के लिए, जब तुम्हें पता था कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, आईएमएफ से जो वादे हुए हुए हैं वो तुम लोग उसको पूरा नहीं कर सकोगे, तुम लोगों ने जब कोई प्लान ही नहीं बनाया था, तो क्या करने आए थे? क्या तुम लोगों ने आके चंद चाढ़ा है? उल्टा आके उससे भी ज़्यादा महंगाई कर दी, उल्टा लोग और पिस गए। तो कारोबार जो हमारे पहले तबाह हो गए थे 4-5 सालों में, उनको आगे तुम लोगों ने और तबाह बर्बाद कर दिया। नए टैक्सेस लगा दिए, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, इतनी महंगी। जो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको यही बात कर रहा था कि ताकिए पैसा, जिसके पास पैसा है ना जनाब, वो तो इस टाइम वो कहता है कि जी मेरा तो अमेरिका ही बन गया है, मैं तो डॉलरों में यहीं खेल रहा हूँ। वो तो आज एक चीज़ को लेकर स्टॉक करता है 100 रुपये की, उसकी जो 10 दिन के बाद वो 150 रुपये की है। वो तो जनाब 6 माह के अंदर 1 करोड़ का वो 4 करोड़ बना रहा है। तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं पूछ रहा कि रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं। और जो सबसे मज़े की बात, जो मैंने आज हमारे साथ, वो हमारी किराने की शॉप है,
तो वहाँ पे हम बैठे ये बात डिस्कस कर रहे जो नया नया तरीका वारदात शुरू हो गया है। आप लोग भी गौर कीजिएगा। आयल का पैकेट 900 ml आना शुरू हो गया है। रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं और उसके बाद मकदार जो सी है वो कम कर रहे हैं। लोग इस चीज़ को नोट ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी वो लीटर दे दें तो वो वही 900 ml वाला पैकेट उठा के देते हैं। उसके बाद चाय की पत्ती जो सी 500 ग्राम, जिसे हम आधा किलो कहते हैं, उसे कहते हैं कि आधा किलोग्राम की पत्ती दे दें, जिसका वज़न जो सा है वो इस टाइम 400, किसी का 450 ग्राम उन्होंने कर दिया है। और जो सा है वो रेट वो जो सा है वो रेट भी बढ़ाया हुआ है उसका। ऊपर से उसकी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो गई है। और भाई ये कौन चेक करेगा? ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें इस पे आओ सारे जने, सारे सियासतदान मिल के आओ। मैं कहता हूँ जो हमें ऊपर से IMF से कर्ज़े लेने से जो हमें मुसीबत पड़ी है, जो आपने बाकी टैक्स लगाए हैं वो ठीक हो गया, चलें मजबूरी होगी आप लोगों की। और ये मजबूरी तो नहीं है ना कि इन लोगों से तो पूछो, इन अशराफिया से तो पूछो कि जो अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा बढ़ा कर जो दिल कर रहा है वो मुनाफा कमा रहे हैं और अरबों करोड़ों कमा रहे हैं। तुम्हें तो क्या टैक्स देंगे? आप लोग हुकूमत को टैक्स कितना दे देंगे? ये वो टैक्स में भी चोरी करेंगे और ऊपर से हम लोगों से ये खा रहे हैं, बेधड़क होके खा रहे हैं। तो इस खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ खाओ, लोगों के ऊपर रहम करो। हुकूमत मैं तो कहता हूँ बननी नहीं चाहिए। अब इलेक्शन नहीं होने चाहिए 1 साल के लिए। 1 साल के लिए कोई ऐसी हुकूमत, ऐसे लोग बैठा दिए जाएं जो इस सिस्टम को ठीक कर दें। उसके बाद इन लोगों को खेलने दो। फ़िलहाल तो इनका खेलना बंद करें और इस मुल्क का सोचें। इंशाल्लाह कोई अल्लाह ताला हमारे ऊपर मेहरबानी करेगा। अल्लाह ताला हमारे ऊपर कोई रहम फरमाएंगे इंशाल्लाह। अगर रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, दुआ है अल्लाह ताला हमें उसकी बरकत से ही हमारे मुल्क के कोई हालात बेहतर हो जाएं। वस्सलाम।